स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान पर सीएम नीतीश से बड़ा सवाल पूछा गया। अफगानिस्तान में कितने बिहारी फंसे हैं साहब? तो सीएम नीतीश बोले मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। एक और बड़ी अपडेट, जल्द खुलेंगी अदालतें। चीफ जस्टिस ने कहा 1 हफ्ते या 10 दिन में शुरू होगी फिजिकल हियरिंग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अलीगढ़ का नाम बदलने के प्रस्ताव से गरमाई सियासत, नेताओं ने क्या कहा बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पंजाब में सत्ता वापसी के लिए सीएडी प्रधान का नया दाव। 100 दिनों में करेंगे 100 विधानसभा का दौरा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले अफगान के हिंदू और सिखों को शरण देगा भारत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कसा तंज, बोले राज्यसभा में केंद्र ने विपक्षी सांसदों को फंसाने के लिए किया महिला मार्शल का इस्तेमाल। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानून को लेकर अब तो सरकार को शर्म आ जानी चाहिए, सीजीआई के बयान का जिक्र करते हुए बोले राकेश टिकैत। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश के गढ़ से चचा शिवपाल की पार्टी ने फूका 2022 चुनाव का बिगुल, सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तालिबान का वादा, शरिया कानून के तहत महिलाओं को मिलेगा अधिकार। एक और बड़ी अपडेट, महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी ने संतों से किए झूठे वादे, चरम पर महंगाई और भ्रष्टाचार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान के मुद्दे पर सीएम नीतीश से पूछा गया सवाल, अफगानिस्तान में कितने बिहारी फंसे हैं? तो सीएम नीतीश बोले मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। दरअसल दोस्तों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र खगाड़िया का दौरा करने मंगलवार को पहुंचे सीएम नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि अफगानिस्तान में कितने बिहारी फंसे हैं सर। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि नहीं जानता, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद वो चले गए। गौरतलब है कि बिहार में पलायन कर सैकड़ों की संख्या में लोग दूसरे देशों में जाते हैं। ऐसे में हो न हो बिहार के कई लोग भी अफगानिस्तान गए होंगे। चलिए अगली खबर, जल्द खुलेंगी अदालतें। चीफ जस्टिस ने कहा 1 हफ्ते या 10 दिन में शुरू होगी फिजिकल हियरिंग। दरअसल दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि कोर्ट में फिजिकल हियरिंग 1 हफ्ते या 10 दिन में शुरू हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्चुअल हियरिंग में तकनीकी गड़बड़ियां जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी। कोरोना वायरस के चलते अभी तक मुकदमे की सुनवाई वर्चुअल ही हो रही है। चलिए अगली खबर, अलीगढ़ का नाम बदलने के प्रस्ताव से गरमाई सियासत। दरअसल दोस्तों, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में पास होने के बाद जिले में सियासत गरमाने लगी है। बता दें कि प्रस्ताव सोमवार को पास हुआ था। इसकी मंगलवार को दिन भर चर्चा रही। इसे लेकर राजनीतिक दलों के लोग बहस करते नजर आए। दोस्तों बता दें, भाजपा प्रस्ताव को उचित बता रही है, विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे चुनावी जुमला बताया है। भाजपा नेताओं पर जिले की पहचान मिटाने और विकास कार्यों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, इनका कहना है कि नाम परिवर्तन से बेहतर है कि जनहित में विकास कार्य किए जाएं। दोस्तों बता दें कि गिरीश यादव जिला अध्यक्ष सपा की तरफ से कहा गया है कि अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव भाजपा की हिताशावादा खिलाफ और धोखे की प्रस्ताव है। वो चंद लोगों का प्रस्ताव है, इसमें आम जनता की सहमति नहीं है। भाजपा समाज की एकता अखंडता को खंडित करना चाहती है। सरकार के प्रतिनिधियों का विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं है। साथ ही सपा के नेता की तरफ से कहा गया है कि किसानों ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। चलिए अगली खबर, पंजाब में सत्ता वापसी के लिए एसआईडी प्रधान का नया दाव। 100 दिनों में करेंगे 100 विधानसभा का दौरा। दरअसल दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा तेज कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोस्तों बता दें, अगले 100 दिनों तक सुखबीर सिंह बादल पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इन 100 दिनों में वो 100 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो सीधे तौर पर आम जनता से रूबरू होंगे और श्रोमणी अकाली दल की नींव को मजबूत करेंगे। दोस्त बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल बुधवार से जीरा विधानसभा क्षेत्र से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इस 100 दिन के दौरे के दौरान सुखबीर सिंह बादल पंजाब के लोगों के साथ रूबरू होकर उनका फीडबैक लेंगे। सुखबीर सिंह बादल उनकी भावनाओं को समझकर ही आगामी चुनाव में फैसला लेंगे। चलिए अगली खबर, मोदी का बड़ा बयान, बोले अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों को शरण देगा भारत। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की स्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर कल मंगलवार को बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारत के नागरिकों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले प्रतियों को अल्पसंख्यक की सहायता की जाएगी। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा एनएसए अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में सभी संबंधित अफसरों को आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिया है। दोस्तों बता दें, एक सीनियर अफसर के मुताबिक पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को न सिर्फ अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो देश आना चाहते हैं, तथा हमें हर संभव सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। चलिए अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कसा तंज, बोले राज्यसभा में केंद्र ने विपक्षी सांसदों को फंसाने के लिए किया महिला मार्शल का इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में महिला मार्शलों के इस्तेमाल पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों बता दें, खड़गे ने कहा है कि सरकार ने विपक्षी सांसदों को फंसाने के लिए महिला मार्शलों का इस्तेमाल किया। बता दें कि खड़गे ने एक साक्षात्कार में कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि सभापति वेंकैया नायडू की तरह किसी पार्टी पर आरोप मढ़े जाने के मामले में निष्पक्ष भूमिका निभाएंगे। भाजपा अब अपना असली रंग दिखाने लगी है। दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर चुकी ये पार्टी अब अपने मनमाने एजेंडे के तहत संसद चलाना चाहती है। खड़गे ने कहा है कि बिलों को बिना चर्चा के थोपने और उन्हें पारित करने का खतरनाक खेल ये सरकार खेल रही है। सरकार ने विपक्ष को बदनाम करने की साजिश के तहत महिला मार्शलों को राज्यसभा में तैनात किया, ताकि अगर कुछ गलत हो तो विपक्षी सांसदों पर इसका आरोप मढ़कर उन्हें बदनाम किया जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने राज्यसभा को किले में बदल दिया और बीमा संशोधन बिल को पास करा लिया। असल में सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सरकारी बीमा कंपनी की कमान अपने किसी दोस्त के हाथ में थमाना चाहते हैं। चलिए अगली खबर। कृषि कानून को लेकर अब तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, सीजीआई के बयान का जिक्र करते हुए बोले राकेश टिकैत। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि संसद में गुणवत्तापूर्ण बहस की कमी है। ऐसे में जो कानून पास होते हैं उनके पीछे की मंशा का पता लगना मुश्किल होता है। अब तो सरकार को शर्म आ जानी चाहिए, तीनों काले कानूनों को रद्द कर और एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। दोस्त बता दें कि सीजीआई ने 15 अगस्त को अपने भाषण में संसद के कामकाज की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा है कि संसद में कार्रवाई के दौरान उचित बहस या चर्चा नहीं होती। सीजीआई ने कहा है कि पहले संसद के दोनों सदनों में बहस पॉजिटिव और समझदारी भरी हुआ करती थी, हर कानून पर विशेष चर्चा होती थी, लेकिन अब संसद के बनाए कानून में खुलापन नहीं रहा। चलिए अगली खबर। अखिलेश के गढ़ से चचा शिवपाल की पार्टी ने फूका 2022 का चुनावी बिगुल, सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के गढ़ से चचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 2022 की चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। दोस्तों बता दें, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने मुबारकपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परसपा के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव ने कहा है कि पार्टी वर्ष 2022 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव का बिगुल आजमगढ़ जिले से फूंक दिया। चलिए अगली खबर। तालिबान का वादा, शरिया कानून के तहत महिलाओं को मिलेगा अधिकार। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भरोसा दिया है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रवक्ता ने कहा है कि तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से मान्यता दी जानी चाहिए। तालिबान ने महिलाओं को अधिकार देने की बात भी दोहराई। दोस्त बता दें, प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि बीते वक्त में उनसे जिसने भी युद्ध किया उनको तालिबान ने माफ कर दिया है। साथ ही तालिबान ने वादा किया है कि उनके राज में देश की अर्थव्यवस्था, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।